स्किप किए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताएं। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार एक ऐसा पवित्र नगर है जहां अध्यात्म, इतिहास और आस्था का संगम होता है। ये वही स्थान है जहां से गंगा नदी हिमालय की पर्वतीय घाटियों को छोड़कर पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसलिए इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार। यह नगर हिंदू धर्म के 7 पवित्र तीर्थों सप्तपुरी में से एक है और इसकी महिमा पुराणों और धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। हरिद्वार से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन की है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया तो अमृत का कलश निकला। इसे लेकर जब गरुड़ देवता आकाश मार्ग से उड़ रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। एक अन्य कथा राजा भगीरथ से जुड़ी है। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर अवतरित होने दिया, लेकिन उसकी तीव्र धारा से पृथ्वी को बचाने के लिए उसे अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे मुक्त किया। गंगा का यह अवतरण हरिद्वार से शुरू हुआ, जिससे यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। हरिद्वार न सिर्फ एक तीर्थ है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक आत्मा का प्रतीक भी है। हरिद्वार की पहचान यदि किसी एक स्थान से होती है तो वह है हर की पौड़ी। यह केवल एक घाट नहीं, बल्कि आस्था की प्रतीक भूमि है, जहां दिव्यता और श्रद्धा का संगम होता है। कहते हैं कि इसी पावन स्थल पर भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे और आज भी घाट पर स्थित पत्थरों में उनके पद चिन्हों के दर्शन श्रद्धालुओं को होते हैं। इन्हीं चिन्हों के कारण इस घाट का नाम पड़ा हर की पौड़ी, अर्थात हरि के चरणों का पड़ाव। दिन ढलते ही जैसे ही सूरज गंगा के जल में ढलता है, एक और दिव्य घटना की शुरुआत होती है, गंगा आरती। हर की पौड़ी पर प्रतिदिन संध्या के समय आयोजित होने वाली यह आरती केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को झंकृत कर देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। जब आरती की घंटियों की ध्वनि गूंजती है, जब सैकड़ों दीप गंगा की लहरों पर तैरते हैं और जब पुजारी एक साथ विशाल आरती दीपकों को लहराते हैं, तब लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इस गंगा आरती में हर रोज हजारों श्रद्धालु देश विदेश से भाग लेते हैं। कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, कोई आंखें मूंदे भक्ति में डूबा होता है, तो कोई गंगा जल में दीप प्रवाहित कर अपनी आस्था को बहाव में समर्पित करता है। मंत्रोच्चारण की लय, शंखनाद की गूंज और दीपों की झिलमिल रोशनी मिलकर ऐसा माहौल रचते हैं जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। हर की पौड़ी केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां समय ठहर जाता है, जहां आत्मा शुद्ध होती है और जहां गंगा माता की गोद में बैठकर भक्त अपनी अंतरात्मा की यात्रा शुरू करते हैं। हरिद्वार हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। साल भर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जब बात कुंभ मेले की होती है तो हरिद्वार का रूप ही कुछ और हो जाता है। उस दौरान यह नगरी करोड़ों भक्तों से भर जाती है। देश विदेश से आए साधु संत, गृहस्थ, साधक और तीर्थ यात्री सब एक ही उद्देश्य से एकत्र होते हैं: गंगा स्नान। यह विश्वास सदियों पुराना है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से न केवल जीवन के पाप धुलते हैं, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग भी प्रशस्त होता है। और यह आस्था केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि इसे हर आंख में, हर चेहरे पर और हर डुबकी में महसूस किया जा सकता है। कुंभ के समय जब सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों पर पड़ती है और आकाश में मंत्रोच्चारण गूंजते हैं, तब लगता है जैसे स्वर्ग ने धरती पर डेरा डाल दिया हो। गंगा के घाटों पर अल सुबह से भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई जल में डुबकी लगाते हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है, तो कोई अपने पापों से मुक्ति मांगता है। हरिद्वार में यह स्नान केवल शारीरिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक स्नान होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़कर
नया जन्म पाता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष की पहली सीढ़ी कहा जाता है। हरिद्वार एक ऐसा नगर जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों की गूंज के साथ शुरू होती है और हर संध्या गंगा आरती की दिव्यता में विलीन हो जाती है। लेकिन यह तीर्थ स्थल केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, यह वह भूमि है जहां इतिहास, अध्यात्म और आधुनिकता साथ साथ बहते हैं, जैसे स्वयं गंगा की पवित्र धारा। यह नगर उन देवी मंदिरों का घर है जो सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहे हैं। माया देवी मंदिर, जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी को समर्पित है, सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। यही नहीं, मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर दोनों पर्वतों पर स्थित हैं और ट्रॉली से इन तक पहुंचना एक अद्भुत अनुभव है। ये दोनों मंदिर देवी शक्ति की उपासना के प्रमुख केंद्र हैं और यहां दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। आज का हरिद्वार केवल धार्मिक आस्था का स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और स्वास्थ्य जागरूकता का केंद्र बन चुका है। पतंजलि योग पीठ, जिसे योग गुरु बाबा रामदेव ने स्थापित किया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन योगाभ्यास और जीवन शैली में बदलाव के लिए आते हैं। हरिद्वार की विशेषता केवल मंदिरों और योग केंद्रों में ही नहीं, बल्कि इसके उत्सवों में भी है। गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और सोमवती अमावस्या जैसे पर्वों पर यह नगरी रोशनी, भक्ति और उल्लास से भर जाती है। इन दिनों हरिद्वार में ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड गंगा किनारे उतर आया हो। हरिद्वार की आत्मा केवल इसके धार्मिक पहलुओं तक सीमित नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की पृष्ठभूमि, पवित्र गंगा की कलकल और हर ओर फैली हुई शांति हर आगंतुक के हृदय को स्पर्श करती है। यह वह स्थान है जहां मनुष्य स्वयं से जुड़ता है, जहां वह अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को समझता है। संक्षेप में कहें तो हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं, एक जीवंत अनुभव है। यहाँ का हर पत्थर, हर धारा, हर कथा भारतीय सांस्कृतिक चेतना की एक झलक है। हरिद्वार की पवित्र धरती पर इतिहास, आस्था और पौराणिक कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, वे यहाँ जीती जाती हैं। यहाँ का हर स्थान एक कथा कहता है, एक ऐसा अध्याय जो सनातन परंपरा के मूल भाव को जीवंत करता है। हरिद्वार में स्थित सप्तऋषि आश्रम एक ऐसा ही स्थान है जहां अध्यात्म और प्रकृति का विलक्षण संगम देखने को मिलता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर 7 महान आर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र और गौतम तपस्या में लीन थे। गंगा मां जब इस क्षेत्र में प्रवाहित हुईं, तो उन्होंने ऋषियों की तपस्या में विघ्न न डालने के लिए अपनी धारा को 7 भागों में बांट दिया। यही स्थान आज सप्त सरोवर के नाम से जाना जाता है। शांति